आपसी सहयोग का मानव जीवन में अत्यधिक महत्व देखा गया है। अनेक व्यक्तियों के सहयोग से ही एक दूसरे की उन्नति एवं विकास संभव है और इसी से समाज, राष्ट्र व देश की समृद्धि सदैव कायम रह सकती है। हमारे भारतीय मनीषियों ने तो हजारों वर्ष पूर्व इसे वसुधैव कुटुंबकम अथवा संगच्छध्वम संवदध्वम जैसे सूत्रों द्वारा प्रकट कर दिया था, परंतु वर्तमान समय में आज इसका अत्यंत अभाव देखा जा रहा है। इंसान के सात्विक प्रवृत्तियां कहीं लुप्त सी होती जा रही हैं। हर व्यक्ति स्वयं को दूसरों से भिन्न व खंडित देखता है। फलस्वरूप इंसान की इन्हीं संकीर्ण विचारधाराओं ने केवल मानव मन ही नहीं, पूरे समाज, पूरे देश और पूरे विश्व को बांट कर रख दिया है। किसी शायर ने बड़ा खूब कहा, दोष किसका है प्रश्न यह नहीं, पहले इस विश्व को बिखरने से बचाया जाए। ऐब औरों के गिनाने में महारत है जिन्हें, ऐसे हर शख्स को आईना दिखाया जाए। मिल सके धूप हर आंगन को बराबर जिसे, ऐसा सूरज कोई धरती पर उगाया जाए। इस वसुधा को देखना चाहते हो एक सूत्र में, तो पहले अपनी सोई आत्मा को जगाया जाए। जी हाँ बंधुओं, इस विश्व में उत्पन्न इन विषम समस्याओं के समाधान हेतु यदि हम अपनी वसुधा पर शांति एवं सौहार्द के स्वप्न को साकार करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हमें विश्व में एकत्व स्थापित करना होगा। बिखरी हुई मानव मणियों को एक सूत्र में पिरोना होगा। भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर कहते हैं, हे धनंजय, मैं ही इस जगत का एकमात्र कारण हूँ, मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं। इसलिए यह संपूर्ण जगत और समस्त प्राणी मुझ परमेश्वर में मणियों की तरह पिरोए हुए हैं। जो इस ब्रह्म सूत्र अर्थात अपने अंतःकरण में उस परम सत्ता का साक्षात्कार कर लेता है, उसी के लिए यह संपूर्ण जगत एक दिव्य माला और प्रत्येक मानव माला में गुथी हुई मणि स्वरूप हो जाता है और तब अपने पराये की संकीर्ण रेखाएं धूमिल पड़ने लगती हैं। आत्मज्ञान के प्रकाश से आलोकित साधक को समस्त चराचर जगत में बस एक ही चैतन्य सत्ता का दर्शन होता है और यही सच्चे अर्थों में समता, एकत्व तथा वसुधैव कुटुंबकम की स्थापना का मूल आधार है। बिखरे हुए रेशों को मिलाकर यदि एक मजबूत रस्सी बना ली जाए तो ऊंचे से ऊंचे पहाड़ पर भी चढ़ाई की जा सकती है। यूं तो रावण के पास भी संगठन की कमी नहीं थी, पर उसने इस शक्ति का प्रयोग कहाँ किया? यज्ञ करते हुए संतों पर या फिर अबला नारी के हरण पर। कहने का भाव कि यदि संगठन के पास सही दिशा न हो तो परिणाम नकारात्मक भी हो सकते हैं। आज समाज में साहसी व सामर्थ्यवान संगठनों की कमी नहीं है, पर समाज की स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ ही रही है। इसका अर्थ है कि अकेले संगठन से काम नहीं चलने वाला। यह तभी शुभ सिद्ध हो सकता है जब इसे धर्म का दिव्य आधार प्राप्त होगा। ऐसा ही संगठन महात्मा चाणक्य ने भी तैयार किया। उन्होंने कहा, मैं आपसे सत्य और प्रेम का नाता जोड़ने आया हूँ। जहाँ पर सत्य व प्रेम है, वहीं पर संगठन है और वहीं पर जय भी है। आपस में प्रेम ना हो तो विश्वास उठने लगता है और विश्वास के ना होने के कारण बड़ी से बड़ी शक्ति भी क्षीण हो जाती है। जड़ से अलग होकर पेड़ यदि खड़ा होना चाहे तो यह असंभव है। मोती कितने ही बेशकीमती क्यों ना हो, तब तक वो एक कंठ की शोभा नहीं बन सकते जब तक वो स्वयं को एक सूत्र में पिरोकर माला नहीं बन जाते। हम सभी के विचार कितने ही महान क्यों ना हो, जब तक विचारधारा एक नहीं है तो कोई लाभ नहीं। इसलिए संगठित रहने में ही हम सभी का कल्याण है। हम सभी का केंद्र एक ही है, तो फिर हम सभी के विचार, हम सभी का मत और हम सभी का लक्ष्य एक होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है, मतभेद है, तो इसका अर्थ क्या है कि हम केंद्र से अलग हो चुके हैं, संगठन टूट चुका है और जो आकर्षण हमें ऊर्जा या गति प्रदान करता था उसका प्रभाव कम हो चुका है। ऐसे अलग हुए शिष्य पर भक्ति के मार्ग में आने वाले अनेक सांसारिक प्रलोभन, संशय और नकारात्मक विचार बड़ी ही आसानी से अपना प्रभाव डाल सकते हैं। कई बार तो स्थिति इतनी भयावह हो जाती है
कि वह भक्ति के मार्ग से च्युत ही हो जाता है। श्री गुरु महाराज जी अक्सर समझाते हैं कि देखो, शरीर के अंगों के बीच कैसा सामंजस्य होता है। हाथ निवाले को उठाता है, उसे मुख में डालता है, जीभा उसे निगलती है, उदर उसे ग्रहण करके पचाता है और हृदय सभी अंगों में रक्त का संचार करता है। सभी अंग मिलकर एक देही तंत्र के लिए किस प्रकार से कार्य करते हैं और उसके बाद जो भी ऊर्जा और रस उत्पादित होते हैं सभी मिल बांटकर उसका उपभोग करते हैं। यदि इनमें से एक भी अंग स्वार्थी हो जाए तो क्या शरीर स्वस्थ रह पाएगा? यदि दाहिना हाथ कहे कि सबसे ज्यादा श्रम मैं करता हूँ तो इसका आनंद दूसरे क्यों लें? अब से पोषक तत्वों को मैं मुख में न रखकर सीधे इंजेक्शन के द्वारा अपने चर्म में ही डालूंगा तो फिर शरीर की हालत कैसी होगी? और क्या वह स्वार्थी हाथ भी निरोग रह पाएगा? इसी तरह से संपूर्ण समाज एक विराट देह की तरह है। सभी नागरिक इसके अंग हैं। इन नागरिकों के बीच परस्पर सहयोग ही विश्व को स्वस्थ रख सकता है। आचार्य विनोबा भावे एक बालक के सामने विश्व के मानचित्र के बिखरे हुए टुकड़े रखकर कहते हैं कि इन्हें एक करो। वह बालक प्रयास करता है, हार जाता है और अंत में कहता है, गुरुदेव यह असंभव है। विनोबा भावे कागज के उन टुकड़ों को उल्टा करते हैं। पीछे मानव के बिखरे हुए अंग थे। जैसे वह बिखरे हुए हिस्सों को एक करते हैं, मानव को एक करते हैं तो संपूर्ण विश्व एक हो जाता है। इसीलिए हम सभी को भी अपने निजी स्वार्थ और अहम को त्याग कर एकजुट होने की आवश्यकता है। तभी हम श्री गुरु महाराज जी के विश्व शांति के महान लक्ष्य में अपना सहयोग दे पाएंगे। जलती हुई एक लकड़ी को बुझाना आसान है, पर जलते हुए वन को बुझाना मुश्किल। ऐसे ही यदि सभी दैदीप्यमान ज्योतियां मिलकर एक हो जाएं, तो ऐसा दावानल बन सकता है जो अज्ञान के महातमस को भी खत्म करने की शक्ति रखता है। और यही संगठन की महाशक्ति है। यदि हम सभी ब्रह्म ज्ञानी संगठित हो जाएं, तो वह दिन दूर नहीं जब हम संपूर्ण विश्व के अंदर शांति स्थापित करने में अपना सहयोग दे सकते हैं। जब प्रजापति और शिव सहित समस्त देवतागण भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और महिषासुर के अत्याचारों व आतंक की उन्हें सारी कथा सुनाई, तो भगवान विष्णु का मुखमंडल अत्यंत क्रोधावेग से उद्दीप्त हो उठा, जिसके प्रभाव से एक अत्यंत तीक्ष्ण तेज पुंज प्रकट हुआ। अब क्या था, उसी क्षण समस्त देवतागणों ने भी अपने अपने तेज का मुख्य अंश उस पुंज में मिला दिया और फिर देखते ही देखते वह पुंज इतना विराट हो गया कि एक देवी के रूप में साकार हो उठा। यह कोई और नहीं, रौद्र रूपा महिषासुर मर्दिनी थी, जिनकी एक अजय हुंकार से महिषासुर के समस्त आतंक का अंत हुआ। इस कथा का सार बड़ा ही स्पष्ट है। जिस प्रकार ईंट से ईंट जोड़कर ही विशाल भवन का निर्माण होता है, बूंद बूंद मिलकर ही नदी, सरोवर व सागर बनते हैं, उसी प्रकार एकता में अथाह शक्ति व सामर्थ्य होता है। जो कार्य हम अकेले नहीं कर सकते, वही कार्य दूसरों के परस्पर सहयोग से बड़ी आसानी से पूरा कर लेते हैं। गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी भी कहते हैं, जब बहुत सारे लोग किसी विषय को लक्ष्य बनाकर उसको पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाते हैं, तो संगठन का निर्माण होता है। संगठन किसी भीड़ का नाम नहीं है। संगठन तो एक शक्ति का नाम है, एक ऐसी शक्ति जो हर असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता रखती है, जो बड़े से बड़े पर्वतों को भी चीरकर समतल मैदान में बदल सकती है। तो फिर विश्व में शांति की स्थापना करना असंभव कार्य नहीं हो सकता। यदि समस्त मानव इकाई संगठित हो, विश्व शांति के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाए, तो एक ऐसी विशाल शक्ति का गठन होगा जो अपनी एकत्व की ऊर्जा के दम पर शांतिमय नवयुग का निर्माण करेगा। इसलिए हम सभी को मिलकर संगठित होकर कदम बढ़ाना होगा। यह हम सभी का दायित्व है कि हम विश्व शांति के इस महान लक्ष्य में
अपनी क्षमताओं एवं योग्यताओं को पूर्ण रूपेण अर्पित कर दें। यदि ऐसा हो गया तो वह दिन दूर नहीं जब हम सभी वसुधैव कुटुंबकम के अपने स्वप्न को यथार्थ में परिवर्तित कर दिखाएंगे और यह विश्व अंधकारमय दायरों से निकलकर सुख शांति के प्रकाशमय युग में जा पहुंचेगा। इसलिए अंत में यही कहना चाहूंगी, वसुधैव कुटुंबकम का भाव हो सर्वोपरि, प्रेम और सद्भाव के रंगों से सृष्टि हो भरी। ऐसा ही संकल्प लेकर आओ हम सब बढ़ चलें, संगठित हो विश्व पुनः काम ऐसा कर चलें, संगठित हो विश्व पुनः काम ऐसा कर चलें।